आप सोचोगे ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई थी। आप ये बोलोगे कि भैया जब इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेक डाउन मिल गया, फिर आपने ऊपर की साइड का ट्रेड कैसे ले लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे भाई। पर मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरी लोअर बैक में बहुत पेन हो रहा है। पर आज एक्सपायरी है तो आपको कुछ ट्रेड देनी है एक्सपायरी में। 2 या 3 ट्रेड चलेगी आज भी, क्योंकि भाई ओवर ट्रेडिंग करनी नहीं है मुझे। मेरी लोअर बैक में वैसे ही पेन हो रहा है ऑलरेडी। तो चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पे। 2 कॉल या कुछ भी मिल जाए, कोट या कॉल कुछ भी मिल जाए, लेकिन मैं 2 या 3 ही लूंगा। इससे ज़्यादा मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा और मेरे पैक में हो रहा है बहुत ज़्यादा पेन। तो चलते हैं पहले चार्ट पे, देखते हैं चार्ट को, एनालाइज करते हैं। कभी भी ट्रेडिंग करने बैठो तो उससे पहले चार्ट को देखो, चार्ट को एनालाइज करो कि चार्ट कह क्या रहा है। ठीक है? और बिगनर हो, स्टार्टिंग पर, तो भाई प्लीज़, मैं एक एक्सपीरियंस के साथ से कह रहा हूँ कि भाई स्टार्टिंग में सबका ऐसा हिट होगा कि भाई जब तक रुपए नहीं जाएंगे आपके तब तक आप अपना दिमाग उस सिचुएशन में लगाना स्टार्ट कर दोगे। तो भाई ये एक पार्ट है। तो यही बोलूँगा कि छोटा एसल लेना, ज़्यादा बड़ा एसल मत लेना, छोटा एसल लेना और छोटा प्रॉफिट लो और निकल जाओ। स्टार्टिंग में तो यही है, जब आप सीख जाओ, लर्निंग अच्छी हो जाए आपकी, उसके बाद शुरू करो। तो चलते हैं हम लोग ट्रेडिंग चार्ट पे। जाओ। तो ये देखो, ये था आज का चार्ट। आज मार्केट इस मोमेंट पे ओपन हुआ था, इतना है ये, 19,837 पे। ओपन होने के बाद सीधे इसमें फॉल दिखा हमें, और फॉल दिखा करीब करीब 19,760 का। और भाई मुझे इस मूवमेंट पे मुझे एक भी ट्रेड समझ में नहीं आ रहा था। इस वाले मूवमेंट पे मुझे एक भी ट्रेड समझ में नहीं आ रहा था, तो अब इस पर मैंने ट्रेड नहीं दी। अगेन मुझे यहाँ पे एक ट्रेड मिला, आपको दिखाता हूँ ट्रेड। मुझे एक ट्रेड मिला, देखो। आप सोचोगे ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई थी। आप ये बोलोगे कि भैया जब इस ट्रेड लाइन का हमें ब्रेक डाउन मिल गया, फिर आपने ऊपर की साइड का ट्रेड कैसे ले लिया। देखो, तो मैं इसका दिखाऊँ लॉजिक। मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, नीचे गया, हल्का सा प्रेशर मिला बाइंग का, तो समझ जाओ कि भाई सेलर निकल रहे हैं अपना प्रॉफिट ले लेके। अगेन जब इस कैंडल का इस जो अपनी नेक्स्ट कैंडल थी, इसने इसका हाई, इसने इसका ब्रेक किया और हाई बनाया, तो उसका सीन भी यही था कि भाई बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, सेलर जा रहे हैं। जब मुझे थर्ड कैंडल पे मुझे कंफर्मेशन मिल चुका था इस पे, और मैंने एक कॉल साइड का रेशो बनाया, कॉल साइड की ट्रेड बनाई, और मुझे इसमें अच्छा टारगेट मिल गया और मैं निकल गया। देखो, अगर मैं इसमें जगह देते हुए बैठता तो देखो टारगेट कितने मिलते हैं। आप गैस करो, अगर मैं इसमें इतनी देर तक बैठता तो मैं कितना टारगेट मिलता। लेकिन भाई नहीं, मुझे यहाँ पे एक शॉक मिला, मैं निकल चुका कि भाई देखो, बायर एक्टिवेट हुए, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक रेड कैंडल बन गया। भाई रेड कैंडल बन गया तो भाई समझ जाओ, होता है सबके साथ होता है। तो मैं यहाँ से निकल चुका, मुझे लगा कि शायद मार्केट अब अपने मूवमेंट पर ना जाके कहीं और डायरेक्शन में जाए, तो उससे से निकल जाओ। फिर अगेन मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड बुक कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है? फिर मुझे सेकंड ट्रेड मिला मुझे इसके ब्रेकआउट पर, इसने ब्रेकआउट दिया। मैं यहाँ कंफर्मेशन नहीं था, क्योंकि भाई मोस्टली फेक ब्रेकआउट होते हैं, मुझे इस पर कंफर्मेशन नहीं था। मैं कर रहा वेट इसके सेकंड कैंडल का। सेकंड कैंडल मुझे ट्रेड समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे इस मूवमेंट पे एक ट्रेड समझ में आ गया। बाइंग आई, ऊपर से प्रेशर पड़ा, अगेन बाइंग आई। मैंने इसकी जब मैं देखा कि इसमें बायर एक्टिवेट हो चुके हैं, फिर मैंने इस मूवमेंट पे ट्रेड लिया और इसका रखा है सेल। और करीब करीब इसमें मुझे 28, 30 से 35, हाँ, इस मूवमेंट में अच्छा टारगेट मिल चुका था, और मैं यहाँ से भी अपना ट्रेड बुक करके निकल चुका था। अब देखो, अब मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ ट्रेड लेते कैसे हैं। एक ही सीन याद रखना। पहले आप चार्ट को देखो कि चार्ट क्या क्या रहा है। ओपनिंग हुआ, सी डाउन मिला मार्केट में, हल्का सा प्रेशर आया ऊपर के लिए। जब सेकंड कैंडल इसके बाद की, वो भी ऊपर के लिए उठी, उठी और नीचे आ गई, तो मैं समझ गया कि भाई यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो चुके हैं, और शेयर अब जो 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 सेलर थे वो उन्होंने अपना प्रॉफिट जो भी था वो निकल चुके थे। फिर मैंने इस मूवमेंट पे एक ट्रेड बनाई और हमको इतना अच्छा प्रॉफिट मिल चुका था, ये आप भी देख लो। इस मूवमेंट पे हमने एक ट्रेड बनाई थी और हमको ये प्रॉफिट मिल चुका। मैं तो भाई यही बोलूँगा कि अपने ऊपर काम करो। जो छोटे छोटे एसल हो रहे हैं होने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने छोटे एसल पे काम करोगे तभी यार टारगेट ले पाओगे। समझ गए? जब छोटे एसल पे काम करोगे तभी यार टारगेट ले पाओगे। तो ये था अपना निफ्टी का पैटर्न। अब मैं दिखाता हूँ आपको बैंक निफ्टी का पैटर्न। तो अब हम आ चुके हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट में। भाई बैंक निफ्टी के चार्ट में मुझे एक भी ट्रेड समझ में नहीं आई थी। मुझे एक ट्रेड मिली इसके ब्रेकआउट पर।
और यहाँ से मार्केट समझ में नहीं आ रहा था मेरे भी, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट अप एंड डाउन का चल रहा था, मेरे समझ में नहीं आया था। मैं जब इसने इसका ब्रेकआउट दिया, इस मूवमेंट में मुझे एक ट्रेड मिला और मैंने इस ट्रेड को यहाँ तक बुक किया था। मैं इसमें पेमेंट लगा के दिखा दूँ टारगेट वगैरह। तो मैंने इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया था, क्योंकि तो नीचे मुझे हैमर पैटर्न मिला। हैमर पैटर्न बनने के बाद इतना समझ में आ चुका था कि बायर आ चुके हैं मार्केट के अंदर। तो फिर जब इसने इसका ब्रेकआउट दिया थर्ड कैंडल को, तो मैंने इसको इस मूवमेंट से ट्रेड लिया और इसका जो ओपन था मैंने उसको लगा दिया एसएल में। तो भाई मेरे इतना समझ में आ चुका था कि यहाँ पे हमें पॉइंट मिल जाएंगे और हम प्रॉफिट बुक करके आराम से निकल सकते हैं। तो भाई यही चीज़ बोलूँगा कि आराम आराम से ट्रेड लो, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप बेफालतू जब आपके मार्केट समझ में नहीं आ रहा और आप ट्रेड ले जा रहे हो बिना मार्केट, तो भाई आपको वहाँ एसएल हंटिंग ही मिलेगी, आपको वहाँ पे एसएल नहीं मिलेगा। तो सिंपल बोलूँगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, एसएल भी ज़रूरी है जी। मैंने अपने टारगेट सेट कर रखे थे पहले ऑलरेडी, देखो। अभी मुझे पता है आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क करना बहुत ज़रूरी है। इनसे आपको थोड़ी बहुत तो हिंट मिल जाती है कि यहाँ पे कितना सब सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे कितने रेसिस्टेंस मिल रहे हैं। तो आप इस मूवमेंट में आके ट्रेड को आराम से कैप्चर कर सकते हो कि हाँ भाई मेरा ये, मुझे ये लग रहा है मार्केट यहाँ से इससे स्विच करेगा, मार्केट यहाँ से इससे स्विच करेगा। तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि भाई इजली कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट अभी हमारे फेवर में चल रहा है इनके कारण। अगर आपको ये नहीं पता, ये नहीं पता, तो भाई क्या ही पता आपको। और भाई देखो, स्टार्टिंग में सबका यही सीन होता है कि किसी को कुछ नहीं आता, सब भाई रगड़ते हैं तब सब सीख पाते हैं। अब मुझे ये ट्रेड, भाई मैं बोलता पता है, मुझे इस मूवमेंट पे मुझे एक भी ट्रेड समझ में नहीं आ रहा था। इस मूवमेंट पे मुझे एक भी ट्रेड समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि भाई एक कैंडल नीचे, एक कैंडल रेड, एक कैंडल ऊपर, एक कैंडल रेड। तो भाई एक सीढ़ी बन गई थी और प्रीमियम मिल गया था, क्योंकि आज थी एक्सपायरी। जब मुझे इसका ब्रेकआउट मिला तब मैंने उस पर एक अपनी ट्रेड बनाई कॉल साइड की, और मैं छोटा टारगेट लेकर निकल के बाहर, करीब करीब 20 से 30 पॉइंट टारगेट होगा, मैं लेके निकल गया कि भाई मुझे इतनी नोटिंग की नहीं करनी थी और ऊपर से एक्सपायरी थी और भाई मेरे हो रहा बॉडी बहुत ज़्यादा पेन। तो मैं सोचा भाई जितना मिल रहा है उतना लो और चलो आराम से बैठो। तो आई होप आपको कुछ समझ में आ चुका होगा। और एक ट्रेड देखो आपको यहाँ मिलती, लेकिन मैंने कोई ट्रेड नहीं ली, मैं निकल चुका। तो आपको एक ट्रेड यहाँ मिलती, ऊपर से देखो हैमर बनना है नीचे साइड के लिए, और यहाँ से कितना ज़्यादा डाउनफॉल मिलता है 4 कैंडल का, करीब करीब आपको 20 पॉइंट तो इसमें ही मिल जाते, आराम से मिल जाते। लेकिन भाई मैं निकल चुका था कि भाई मेरी बॉडी में हो रहा था पेन। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करना, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही बोलूँगा, पेशेंस रखो, ट्रेडिंग पर ध्यान दो, कहीं और ध्यान मत दो, पैसे आएंगे ज़रूर मिलेंगे। और थोड़ा टाइम दो, टाइम दोगे तभी कुछ मिलेगा, बिना टाइम दिए कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है। ठीक है, मुझे सब्सक्राइब नहीं, बस लाइक करना, मुझे एक मोटिवेट मिलता है।